ये साइन मैंने सबसे पहली बार देखा था ना, धाम में एक बच्चा था, उसका एक केस आया था वो, और वो बच्चा हमेशा याद रहेगा। अ, खैर वो नहीं रहा बच्चा, लेकिन वो एक उस पे मारन क्रिया थी बहुत खतरनाक। और एक बहुत कुछ कुछ केस धाम में ऐसे आते थे ना, जब भैया बाकी दिन भर में लोगों को देखते थे, लेकिन कुछ केस ऐसे होते थे ना जिनको शाम के लिए रखा जाता था कि इनको शाम में देखा जाएगा, और उसमें सारे दृष्टि वालों को बिठाया जाता था और उसको केस को देखा जाता था एक एक चीज बारीकी से। और जो जितना देख पाता था, भी कोई पता था शिव जी आ गए, गड़नधारी क्रिया आ रही है, भैया भी ध्यान नहीं देते थे। मेरे को भी टाइम के बाद समझ में आ गया कि ये सब गोली उड़ रही है दिखता है, तो भैया भी ध्यान नहीं देते थे। फिर बहुत सारी साइंस ऐसी थी जहाँ पे हम लोग कुछ ऐसी ऐसी बातें बताते थे, भैया बोलते थे चलो देखो फिर वो निकलता है क्या। तो कुछ लोगों को दिखता था कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो भैया उस चीज को भी मतलब निग्लेक्ट करते थे कि शायद इनको गलत दिख रहा है। और वो एक अलग है, वो गुरु का साइंस है, अपन उसमें नहीं जाते वो क्या वजह से था क्या नहीं था, भैया की अपनी उनके ऊपर वो क्या बोलते हैं एक थियरी होगी। मेन कॉन्सेप्ट ये था ना कि तुमको अगर कुछ दिख रहा है, वहां से देवता निकल गए, राक्षस निकल गए, सिंह वाले निकल गए वगैरह वगैरह, वो बंदा ठीक हुआ क्या? नहीं हुआ ना, मतलब तुमको कुछ गड़बड़ दिख रहा है ऐसा। अपने को बाद में समझ में आया कि इसके शरीर से इसके घर की शक्तियां, उसके घर में रखी हुई चीजों की सिद्धियां, वो सिद्धियां जिस तांत्रिक के पास से आई है, वो तांत्रिक का जो कोई गुरु होगा जिसके ऐसे 500 शिष्य होंगे या 5000 शिष्य होंगे, उन सबका जाप, उन सब की सिद्धियां वहां तक पहुंचते थे। लेकिन समझ में नहीं आता था लोगों को क्या है, क्योंकि हमको भी नहीं पता था कि हम जहां तक देख रहे हैं ये गोली ज्ञान है कि बस इतना सब खोलते ही चले आ रहा है एक के बाद एक, क्योंकि कोई सिखाने वाला था नहीं कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खैर ठीक है, तो उसमें से ऐसी बहुत सारी बातें निकलती थी। तब वो बच्चे के अंदर भैया ने यंत्र बिठाए थे, तो मैं बैठा हुआ था, काफी लोग बैठे थे, मैंने अचानक में देखा कि भैया के थ्रू यंत्र चला गया उसके अंदर। तो मैंने बोला इसमें ना एक अभी ऐसा यंत्र चला गया, तो भैया उसकी फैमिली वाले को बोल रहे थे कि इसको आज की डेट में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसका मतलब मैंने इस पे शनि देव का कवच लगा दिया। तो मैंने बोला भैया ऐसा दिखता है क्या? वो तो भैया बोले तेरे को दिखाई दिया वो? मैंने बोला ऐसा शेप है, तो ऐसे दो हाफ मून थे और एक फुल मून था। अब बहुत सारे सिविलाइजेशन में इसका प्रोटेक्शन का साइन है, प्रोटेक्शन का सिगिल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं शैतान के वर्शिप के अंदर आता है और शैतान वर्शिपर में आता है वगैरह वगैरह। लेकिन अभी हिंदुइज्म में शैतान वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, ऐसी बात है। उसमें बताया जा रहा है भाई कि सीधा आता है ये उल्टा आता है, तो बोले नहीं उल्टा हाथ गलत है, ऐसा नहीं है। तो ये उस वक्त मैंने देखा था प्रोटेक्शन के साथ। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे लोग में ये चीज देखा। भैया का ये बोलना था कि मैंने ये नहीं बनाया, मैंने शनि का यंत्र बनाया। तो शनि देव का जो यंत्र है, मेरे ख्याल से वो जो 50 नंबर वाला जो रहता है, वैसा भैया ने मतलब बना के, फिजिकली नहीं, एस्ट्रली बना के उसके शरीर के अंदर डाले थे, तो मेरे को ये दिख रहा था। तो भैया ने पूछा अच्छा तेरे को ये दिख रहा है ना, तो बता इससे होगा क्या? तो मैंने बोला इसको दिखाई दे रहा है कि इसका ऑरा मतलब एक प्रोटेक्शन की लेयर बन गई, लेकिन मैं अगर फ्यूचर में देखता हूँ इसमें चीजें आती जाती, तो मेरे को तो आती जाती दिखाई देती। तो भैया ने बोला तुझे तो सब आगे पीछे सब देख लेता है वो करके, कुछ नहीं बोले शनिदेव महाराज प्रोटेक्शन करेंगे। और फिर शायद 1 डेढ़ महीने बाद मैं धाम में आया था और वो सब्जेक्ट के ऊपर बात निकली, और मैंने भैया को पूछा था कि भैया वो बच्चे की क्या रिपोर्ट है। क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे की माँ को सामने वाले ने चैलेंज किया था कि ये फलानी तारीख को ये नहीं बचेगा, मर जाएगा, ये लास्ट टाइम है। तो वो जो उनपे क्रिया करता था वो मुंह पे बोलता था उनको कि तेरे को नहीं जीने दूंगा और वगैरह वगैरह चीजें थी बच्चे की। तो वो पूरा वैसा हो गया था, जो बॉडी मूव नहीं करती ना, बस लेटा हुआ रहता, वैसा बच्चा था उसको। तो अ, खैर ऐसे बहुत सारे केस थे, और उसमें से कुछ केसेस में से वो था जहाँ पे मैंने देखा, मैं उन लोगों से मिला हूँ, और बाद में कुछ टाइम के बाद उनकी खबर आई कि वो चले गए। और ये उस कैटेगरी के थे जिनके अंदर मैं देखता था, और मैं भैया को बताता था कि ये कोई प्रेत या कोई राक्षस या कोई जिन नहीं है, इनके अंदर पूरा का पूरा लोक है, लोक, एक लोक है पूरा पूरा, पहाड़ जंगल पूरी दुनिया बसी है, उसमें पूरे राक्षस जी रहे हो। तो मतलब तो भैया बताते थे कि ये देवता का दोष होता है। तो उस वक्त तो ठीक है वो, मतलब कोई इसमें बात गलत नहीं है, लेकिन भैया बताते हैं ये लोग ठीक नहीं होते। हम लोग कितना भी कर लो, भगवान की तरफ से इनके माँ बाप के लिए मतलब एक इम्तिहान होता है वगैरह वगैरह, कर्मा के साइंस के थ्रू भैया बताते थे। तो वो जो सामने वाला क्रिया करता था उसने बोला था कि ये इस रक्षाबंधन या कोई त्योहार था, बोले उसमें ये उसके पहले चल लेगा। और भैया ने भी देखे थे कि चैलेंज एक्सेप्ट किए थे कि, मतलब चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किए थे भैया, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन थी कुछ बातें। तो भैया को मैंने पूछा था उसका क्या हुआ, तो भैया ने बोले वो चला गया। तो मेरी आंख में आंसू आ गए थे। उस वक्त भैया की भी आंख में आंसू हो गए थे, क्योंकि हम लोगों ने उस पर बहुत मेहनत की थी, क्या क्या साइंस, क्या क्या नहीं, मतलब मैं क्या ही बोलूं। लेकिन तो वो दुख भी था कि हम लोग ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो भगवान की मर्जी, और भैया ने उनको बोल दिए थे कि
मतलब वही है, बहुत बार ऐसा होता है ना, लोगों को पता लग जाता है कि ये जाने वाला है। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो भेज देते केस कि करीम भाई ये देखो, ये आईसीयू में या हॉस्पिटल में। सबसे पहले मैं उनको बोलता हूँ 300 रुपये निकाल के ऊपर से किसी फकीर को दे देना, या किसी मंदिर में जाके रख देना, पहली चीज। कुछ केसेस में ना, मैंने वो केस जैसे देखा ना, मैंने उनको नहीं बोला, क्योंकि वो आवाज है ना मेरे को अंदर से आती है। कभी मैं 21 रुपया बोल देता हूँ, कभी 51 रुपया बोल देता हूँ। उससे दो चीज होती है, या तो बंदा ठीक होता है, या उसकी बीमारी के खर्चे कम हो जाते हैं, या वो जितना टाइम हॉस्पिटल में रहने वाला था वो कम हो जाएगा। ऐसा तो सबसे पहले उतारा कर दो, ऐसा है। और अंदर से आवाज आती है कुछ केसेस के लिए, मेरे से अंदर से आवाज नहीं, और सामने वाला बोल रहा है करीम भाई कुछ करना है, कुछ करना है। मैंने नहीं, मैं करता हूँ, प्रे करता हूँ, जाप करता हूँ। और उनके बाद मैंने देखा कि वो 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, और कुछ लोगों के लिए मेरे को ऐसा है कि 2-5 दिन के बाद कुछ अलग विधि बताएगी कि ऐसा कर दो, पानी से उतारा करो, दूध से उतारा करो, मंदिर में जाके बस ये चढ़ा देना। तो मैंने वो बता दिया सामने वाले को, और वो 8-10 दिन के बाद वो डेथ हो गई उनकी। तो मैं को बहुत बार अंदर से समझ में आ जाता है कि मतलब साइंस कुछ और है। और मैंने जो उनसे चीजें करवाई रिचुअल तौर पे, मतलब विधि का विधान तो था ही कि वो डेथ तो होनी थी, लेकिन वो डेथ होने के लिए जो शक्ति आई है और कर्मों के आधार पे जो भी साइंस लगा है, वो डेथ तो हो रही सामने वाले की, लेकिन उसके बाद भी श्राप दे के ना जाए। उनको एक साइंस समझ में आ जाए कि हमसे कहीं गलती हो गई थी, तो वो तो डेथ तो हो गई, लेकिन परिवार पे आगे प्रॉब्लम ना आए उसलिए मैंने बहुत सारे सोल्यूशन दे दिया करता था। तो ओवरऑल इतना सब बोलने का रीजन ये कि प्रोटेक्शन का सिंबल है, और ऐसे बहुत सारे सिंबल आते हैं। तो अगर आप किसी के अंदर देख भी रहे हो सिंबल, इसका मतलब ये नहीं कि वो फुल्ली प्रोटेक्टेड ही है, उसका एक साइंस है। अब हम अपने पास उसकी पूरी साइंस नहीं है, जैसे मैंने बताया कि एक ही चीज को सिद्ध कर लो तो उसी से सब पाया जा सकता है। अगर सिंबल कोई यही सिंबल को समझने लग जाओगे ना, तो तुम्हारे हाथ में मतलब ऐसा मान लो कि 10 लाख किताबें खुल जाएगी। एक ही सिंबल से तुम पूरी दुनिया का जितने काम है सब कर सकते हो, क्योंकि उसके पीछे एक देवता है, ऐसा है। तो वो पूरा एक साइंस है, तो ये वैसी चीज है।